बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो मेरे बच्चे बुलूंगड़ो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल नंबर 9.3 का सेकंड पार्ट किया था सॉल्व। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 9.3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 ही पार्ट्स थे इसके, तो ये लास्ट पार्ट है। अब करना क्या होता है, एक आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ होता है, उसके लिए आपने यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट करने होते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी जाओ चैनल ते, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है एफ वाइज केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर लग जाएंगे। तो फिर तुसी थल्ले कमेंट कर रहे होंगे हो सर जी ये लेक्चर कित्थे वे, ये लेक्चर कित्थे वे। तुसी सीधा जाया करो चैनल ते प्लेलिस्ट सैक्शन उत्थे प्लेलिस्टां बनिया हुई ने। ठीक है, तो वहाँ पे आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के। ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होता है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने केसी डिराइव किया था, जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी। कैपिटल सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल सी और डी लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, फिर इस रिएक्शन के लिए हमने केसी डिराइव किया था और केसी का एक्सप्रेशन क्या आया था, केसी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये सी और डी जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये क्या है, बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल डी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल सी डी ए बी हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमने केसी को डिराइव किया था इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था केसी को। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 9.3 के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट के ऊपर। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, जिसमें हम लोग थर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इत्थे कुछ नहीं है तो इत्थे समझो 1 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बन रहे हैं। और ये आपको डबल एरो नज़र आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट करने हैं। तो देख लेते हैं भाई कैसे करते हैं राइट। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, आपने केसी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है फॉर दिस रिएक्शन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है केसी एक्सप्रेशन उत्ते न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं, मतलब इन प्रोडक्ट्स को NO2 को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे, जो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। पावर में इसके नंबर ऑफ मोल लिख देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में NO और O2 रिएक्टेंट्स लिखते हैं और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे इस तरह से। NO के 2 मोल्स हैं तो पावर में 2 आ गया, O2 का 1 मोल है तो पावर में मैंने 1 लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है जी, अब आपने हर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन की जगह पे उसका यूनिट लिखना है, जो कि होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दोनों तरह से इसको लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब यहाँ पे भी आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और पावर्स में ये 2, ये वाला 2 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने NO2 की जगह पे भी लिख लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर में 2 वैसे ही आ गया। NO की जगह पे भी लिख लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर में 2 वैसे ही आ गया। और ऑक्सीजन की जगह पे भी लिख लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर में 1 वैसे ही आ गया। ये 1 आप लिखें या ना लिखें की बात होती है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो कि होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अब इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये देखो नीचे ये 2 और ये 1, इनको ऐड कर लेंगे आप। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, दोनों की बेस मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो अगर मैं इसको 1 ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऊपर वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर वैसे ही, अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 हो गया। अब यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर मैं इसको उठाकर ऊपर लेकर जाता हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ये जो 3 है इस 2 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 3 मैंने लिख लिया। 2 - 3 क्या होता है, -1, ठीक है। तो पावर में -1 आ गया। अब ये -1 इस मोल की भी पावर है और इस DM पावर -3 की भी पावर है। तो पावर्स आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मोल की पावर हो जाएगी -1, डेसीमीटर क्यूब है पर डेसीमीटर क्यूब, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब को पहले लिख लो, मोल को पर मोल को बाद में लिख लो, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे आप, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये केसी यूनिट आपने राइट कर लिया फाइनली फॉर दिस रिएक्शन। और यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल नंबर 9.3 के तीनों पार्ट्स का एंड हुआ। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।